हेलो फ्रेंड्स, एजू ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज आप एडोब फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल का यूज सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने सभी टूल्स को बारीकी से कवर किया हुआ है, जिन्हें हमने सीरीज़ वाइज आपको प्रोवाइड की है, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल को स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट टूल को देखते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट टूल में जाएंगे और यहाँ पर टी टाइप करने से टेक्स्ट टूल ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल ऑप्शन हमारे पास हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टूल हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे कैनवास पर एक कर्सर ब्लिंक होने लगेगा। ये कैनवास का कलर हमने यहाँ से पेंट बकेट टूल पे जाके सॉलिड कलर को फिल किया है। टेक्स्ट टूल पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी वहाँ आपको टॉप पे शो होगी, जिसमें फॉन्ट स्टाइल आपको मिलेंगे। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर फॉन्ट साइज मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप स्मूथ, शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ कर सकते हैं। उसका अलाइनमेंट हो जाएगा। ये टेक्स्ट का या फॉन्ट कलर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टाइल मिलेंगी। ये प्रॉपर्टीज़ होगी जो फॉन्ट की होगी। हम इस टूल के यूज़ के साथ इन सभी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक। इस टूल को आप बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ पे हम कुछ मैटर टाइप करते हैं। फोटोशॉप। अब इसे हमें आप देखेंगे कैनवास एंड हो रहा है, इसे हम सेंटर में कैसे लेके आए। तो मूव टूल पे क्लिक कर देंगे, जिससे इस टूल को हम F7 प्रेस करने से हमारी लेयर विंडो खुल जाएगी, जिसमें से हम बैकग्राउंड पे हैं इसलिए मूव नहीं हो रहा है। जब हम टेक्स्ट की लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो इसे मूव कर पाएंगे। मूव टूल को सेलेक्ट करके मूव कर लेंगे। फिर इस पर हम पुनः क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टूल पे जाएंगे और इस पर पुनः क्लिक कर सकते हैं। इसे आप सेंटर में कर लेंगे। यदि इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे और इसकी फॉर्मेटिंग को देखेंगे। इसे पहले सेलेक्ट करने के लिए मूव टूल पर क्लिक करेंगे, जिससे हम मूव कर सकते हैं। और जब इसमें कोई चेंजेस या एडिट करना हो तो आप टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इन टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अब चेंजेस कर सकते हैं, चाहे आप उसका यहाँ पे देखिए, चाहे अलाइन, यहाँ से स्टाइल चेंज करिए, आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। यहाँ से आप रेगुलर बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्मूथ, शार्प जो भी करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। हमने लेफ्ट अलाइनमेंट को रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप फॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ पे चूज़ करना हो चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर स्टाइल चेंज करना हो, फॉन्ट स्टाइल, तो यहाँ पर आकर इस ऑप्शन में आप जब क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, जिनमें से किसी भी प्रकार के डिज़ाइन को आप सेलेक्ट करके आप उसका स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपको सही लगे तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने स्क्वीज का स्टाइल लिया है, तो आप इसे आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रखना चाहें तो वर्टिकल, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से आप बेंड पे जाके जितना भी आप स्टाइल रखना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रोएशन में जाके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप रखा है तो हॉरिजॉन्टल में ही हमने सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर आप उसका पॉइंट प्लस या माइनस कर सकते हैं एंड देन ओके। इतना करने के बाद आप यदि टेक्स्ट की स्टाइल में जाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट की स्टाइल में जा सकते हैं। यहाँ पर हम चेंजेस अगर करना चाहें तो यहाँ पे स्टाइल में आके जो भी आपको सही लगे वो अप्लाई कर सकते। मैंने यहाँ पे फ्लैग स्टाइल लगा दिया है एंड देन ओके। अब यहाँ पर फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ ओपन होगी। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट के स्टाइल को लगा सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट सेट कर सकते हैं। इसमें भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं।
और यहाँ पे टेक्स्ट का आप देखेंगे शैडो, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में चेंजेस को यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, इससे फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्लिक करने से आप देखेंगे चेंजेस को। अब यहाँ पे नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल पे आप कर सकते हैं, और यहाँ पे यदि अंडरलाइन लगानी हो तो आप अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। यदि नहीं लगाना है, यदि आपके बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में अंडरलाइन आ रहा हो तो आप यहीं से आके इसे रिमूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, जो भी स्टाइल आपको फॉन्ट स्टाइल लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। एंड देन क्लोज को आप टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे, मूव टूल आपका वर्क करेगा। यहाँ पर फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण कैनवास पे सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसे हम रिसाइज कर सकते हैं। मैंने सेट कर लिया इसे। इस पर अप्लाई करेंगे डबल क्लिक करके। अब इसे हम चाहते हैं इसमें शेडो हो तो शेडो इफेक्ट को भी लगा सकते हैं। तो आइए हम इस पर शेडो इफेक्ट को लगाते हैं। इसकी लेयर पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, जिससे लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से कुछ ऑप्शन हैं जिन्हें हम एक्टिव कर देंगे और देखेंगे। यहाँ पे ड्रॉप शेडो करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप शेडो, रिमूव करना चाहें तो यही चेक को अनचेक में चेंज कर देंगे। यहाँ पे इनर शेडो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, इनमें से जो आपको नहीं पसंद है हटा सकते हैं, रिमूव कर दिया। और इसमें आप जो भी आपको ऑप्शन स्टाइल सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्लेंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल, नॉर्मल, डिजॉल्व, ल्यूमिनिसिटी, जैसा भी आपको सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी ओपेसिटी है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लेंड इंटीरियर इफेक्ट एज ग्रुप, जो आप चेक का निशान लगाएंगे वो अप्लाई हो जाएगा। इतना करने के बाद एंड देन यहाँ पे ओके कर सकते हैं। आप देखेंगे इस टेक्स्ट में शेडो अप्लाई हो गया है। आई होप ये टूल आपको समझ में आया होगा। अब इसी को हम जब ये हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल टाइप हो तो हम यहाँ पर वर्टिकल टाइप को देखेंगे। वर्टिकल टाइप टूल में यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसे हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे इसे अप्लाई कर देंगे मूव टूल पर जाकर। अब इसे ऊपर ले आएंगे और इसे कंट्रोल टी करके रिसाइज कर लेंगे। यह भी हॉरिजॉन्टल टूल की तरह होता है, बट यहाँ पे टेक्स्ट आपको वर्टिकल शो होंगे। हॉरिजॉन्टल की तरह ही इस पर भी हम ब्लेंड लगा सकते हैं। इस तरह से आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर लेयर पे जाके इसे ब्लेंड ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे डबल पी हो गया है। यहाँ पे आप इसमें कुछ एडिट करना हो तो इसी टूल पे जाके इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और मूव टूल पर जाकर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टूल है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल होगा और यहाँ पे मास्क टूल है, तो इसके मीन से पता चल रहा है कि एक लेयर बनेगी। तो यहाँ पर हम इसकी क्या लेयर होगी, तो आइए देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले एक इमेज ओपन कर लेते हैं जिसका बैकग्राउंड हो। तो यहाँ पर हम एक इमेज ओपन करते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है। यदि हम किसी इमेज पर हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल को यूज़ करते हैं और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एडोब फोटोशॉप 7.0 ऑनलाइन क्लास। इतना लिखने के बाद मूव टूल पर जाएंगे और इसे अप्लाई कर देंगे, जिससे ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि हम इसमें कोई कलर फिल करना चाहें तो यहाँ पे ग्रेडियंट या पेंट बकेट टूल को सेलेक्ट करके यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कलर नहीं, यहाँ पे हम इसे ब्लिंक होने दें और इसे कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेंगे। अब इसे दूसरे कैनवास पर पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ अल्ट वी को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है। इसमें आप पाएंगे कि जो टेक्स्ट आया है वो एक मास्क टाइप का आया है। मीन्स किसी भी इमेज का बैकग्राउंड
टेक्स्ट लगा सकते हैं। अब इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इफ़ेक्ट हमें शो कराना हो तो शो करा सकते हैं। पहले इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा रिसाइज करेंगे, जो कि हमारा है कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे जिससे ये अप्लाई हो जाएगा। और अब टेक्स्ट की लेयर पर जाएंगे और यहाँ पर ब्लेंड का ऑप्शन ओपन कर लेंगे, जिससे लेयर स्टाइल यहाँ से हम दे सकते हैं। इसमें से आप जो भी इफ़ेक्ट लगाना चाहें लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इमेज को ओपन कर लेंगे, कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे और वर्टिकल टाइप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फोटोशॉप 7.7.0 मूव टूल पर जाएंगे, अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल के साथ कॉपी कर लेंगे और जहाँ पर हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे अल्ट के साथ कंट्रोल अल्ट वी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मास्क लेयर बन के आया है और अब टेक्स्ट हमारा वर्टिकल टाइप है। यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ टी को प्रेस करके इसे रिसाइज कर सकते हैं और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के लिए डबल क्लिक कर देंगे, लेयर पे जाके इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एंड देन ओके। आई होप ये सभी टूल्स आपको समझ आए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और जितने भी टूल्स हैं यहाँ पर हम एक एक सीरीज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।